हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, इससे संबंधित मैंने बहुत सारे ऐसे सबूत थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन सभी स्टेट्स की जो रूल और रेगुलेशन है वो झारखंड के विपरीत है या झारखंड इसके विपरीत है, ये समझना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि छात्रों की जो डिमांड है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है, वो चीज़ें ऑलरेडी इन सभी सीट में अप्लाइड है। जिस तरह से फीमेल का सीट अगर खाली रह जाता है तो उसको मेल कैंडिडेट जो मेल अवेलेबल है उससे भरा जाना चाहिए। और ये बातें सभी स्टेट में अप्लाई है सिवाय झारखंड के। और इसी की लड़ाई जो है वो छात्र सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में। और इसी कड़ी में जो है सेंट्रल की कल के डेट में आप लोग देखिएगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आई और इसमें इन्होंने क्षैतिज आरक्षण पे पूरा क्लेरिफिकेशन किया हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इसको पढ़ा है और ये भी मामला कुछ सिमिलर प्रतीत होता है। जिसकी डिमांड्स आप लोग रख रहे हैं उसका ऑलरेडी यहाँ पे मोहर लगा दिया गया है सेंट्रल की तरफ से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सही पक्ष से और सही ढंग से अगर बहस करा जाए, छात्र के वकील अगर अपना कुछ परसेंट भी वहाँ पे दे दें तो छात्रों की जीत लगभग लगभग वहाँ 100% है कि छात्र यहाँ पर जीत के आएंगे। और इससे सीधा सीधा 2000 छात्रों पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा और 2000 छात्र का नौकरी यहाँ पे फिर से जैसे आयोग को वहाँ पे देना पड़ जाएगा। और इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लगभग लगभग मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब स्टेट में ऑलरेडी आप जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पे सुचारू रूप से चालू किया हुआ है। अगर फीमेल कैंडिडेट का सीट वहाँ पे खाली रह जाता है स्टेट्स में, बाकायदा जो है वो विज्ञापन में निकाला जाता है। फीमेल सीट खाली रह जाता है तो उसको मेल अवेलेबल कैंडिडेट से वहाँ पे भरा जाता है। और इसी चीज़ की मांग आपको यहाँ पे आप लोगों ने रखा है, क्योंकि आपकी जो विज्ञापन संख्या 4/2015 की वैकेंसीज है इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। और फीमेल में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली रख दिया गया है और मेल कैंडिडेट से भरने के लिए जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो इस पे मोहर लगने में कोई ज़्यादा देर नहीं होगा। बस अब देखना ये है कि 12 मार्च का एक डेट लगा है, इस पे कहाँ तक बहस की प्रक्रियाएं जाती है और कब तक कुछ जो है वो फाइनल डिसीजन इस पे आएगा। लेकिन निश्चित रहिएगा कि फाइनल जो है वो छात्रों के पक्ष में ही आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे अभी दिख रही है। बशर्ते कि सरकार कुछ और भी यहाँ कानूनी पेच लगाकर जो है इस वैकेंसी को रोकने का प्रयास ना करे। बाकी इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा पढ़ देता हूँ, इससे आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नोट लगा के लिखा है कि हालांकि इन CEN में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले PWD उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो इन्हें अन्य विकलांगता वाले PWD उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है जिनके लिए पद उपयुक्त है। इसके बाद किसी भी विकलांगता वाले PWD उम्मीदवार, यहाँ पे आप देखेंगे कि उपलब्धता के मामले में रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। मतलब रेगुलर कैंडिडेट जो हैं उसके द्वारा भरा जाएगा अगर यहाँ पे PWD कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे PWD कैंडिडेट का बात हो रहा है और फीमेल के लिए तो भरना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल का सीट अगर खाली रह जाता है तो इसमें जो है 4/2015 जो विज्ञापन संख्या है, इसके बाद मैं बोलूँ कि एक बड़ी संख्या में जो है वो फीमेल का सीट यहाँ पे खाली रख दिया गया है, जो कहीं से भी सही नहीं है। और ये रूल और रेगुलेशन का वायलेंस है। जिस तरह से यहाँ पे सारे सबूत सरकार के अगेंस्ट, JSS के अगेंस्ट आ रहा है, इससे आपको भी प्रतीत हो रहा होगा कि आपकी जीत लगभग सुनिश्चित है। बस इस कड़ी को हमेशा मजबूती से जो है वो जोड़े रखना है, छात्रों के बीच हमेशा यूनिटी बनाए रखना है। क्योंकि मैं हमेशा से आपको बताया आ रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में जो लेट लगता है, अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि 12 मार्च को जो है वो फाइनल हो जाएगा, तो इसकी संभावना कम प्रतीत हो रही है कि 12 मार्च को जो है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब भी फाइनल होगा वर्दी आपको ही मिलेगी। इसके लिए आप लोग जो है अपने आप को तैयार रखिएगा और कुछ डेट्स और मिल सकते हैं, तो इसके लिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है। अगर आप इतने दिन से लड़ाई लड़े हैं तो आगे और कुछ महीना, मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा दिन और नहीं लगेगा, 1.5 से 2 महीना या 2.5 महीना, इससे ज़्यादा आपके टाइम नहीं लगने वाले हैं। फाइनल जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है सुनवाई आपके केस में हो जाएगा। बाकी अभी तक जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस है और इन सब मामलों पर जो है आपके वकील को ध्यान आकर्षित आप सभी छात्रों के द्वारा करवाना चाहिए, ताकि और भी वो अपना पक्ष
मजबूती से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रख सकें, क्योंकि वकीलों को इतना टाइम नहीं है कि इस तरह के विज्ञापन संख्या को वो पढ़ेंगे और इस तरह के मामले को देखेंगे, क्योंकि उनके पास जो है केस ऑलरेडी रहता है और भी और चीज़ें हैं, क्योंकि ये वैकेंसी में आपको नौकरी लेनी है, उनको नौकरी नहीं लेना है, मैं हमेशा से बोलता हूँ। इसलिए उतना विशेष ध्यान वो नहीं देंगे जितना आप दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों, इन सभी बातों पर जो है ध्यान आकृष्ट करने का काम आप सभी विद्यार्थियों का होना चाहिए। जो भी छात्र कॉन्टैक्ट हैं अपने वकीलों से, उनसे बात करने का प्रयास करना चाहिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिशन के बाद वहाँ पे करनी चाहिए। बाकी सबमिट तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहस में जो है एक पक्ष जो है आपके वकील जो है वो रख सकते हैं। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।